रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पार्टनरशिप का थर्ड चैप्टर है। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है? तो सबसे पहले पार्टनरशिप जो कि एग्रीमेंट के बेस पे बना होता है, तो अगर किसी भी तरह का चेंजेस करते हैं पार्टनरशिप में तो उसमें पार्टनर्स का भी रिलेशनशिप में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो जो डेफिनेशन होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का, जब किसी पार्टनर्स के एग्जिस्टेंस को ख़त्म किए बिना जब पार्टनर्स के रिलेशनशिप में चेंज कर देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यानी कि पार्टनर्स का एग्जिस्टेंस यानी कि डिसॉल्व नहीं करके सिर्फ उनका रिलेशन में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग पार्टनर्स का रिकॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब किन किन कारणों से हम पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन करते हैं? ठीक है, तो किन किन कारणों से पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन करते हैं? जब हम जो प्रेजेंट जो रेशियो रहता है उसमें चेंज करने से करते हैं, जैसे कि ए एंड बी टू पार्टनर से 2:1 रेशियो हो गया, अब हम उसको चेंज करें 3:1 में, तो इस कारण से भी रिकॉन्स्टिट्यूशन करना पड़ता है। नए पार्टनर्स का एडमिट करने पर, या फिर कोई एग्जिस्टेंस जो पार्टनर्स है उसको रिटायर करने पर, या फिर कोई पार्टनर का डेथ करने पर, और या फिर जब दो या दो से फर्म आपस में जब मिल जाते हैं तब हमको रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म करना पड़ता है। ठीक है, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म में हमको सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ता है? तो देखिए, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म के लिए पहला तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि जब जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है आपस में अपना रेशियो को चेंज कर रहे हैं तो हमको उसके कारण रिकॉन्स्टिट्यूशन एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को रिकॉन्स्टिट्यूशन करना पड़ता है, यानी कि चेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले रेशियो चेंज करने के लिए हमको कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो इसके लिए दो फार्मूला होता है, पहला सैक्रिफिक रेशियो होता है और दूसरा गेनिंग रेशियो होता है। ठीक है, तो सैक्रिफिक रेशियो के लिए क्या होता है फार्मूला? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, एंड द गेनिंग रेशियो के लिए न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। सैक्रिफिक रेशियो को कैलकुलेट यूज़ कहाँ किया जाता है? जब कोई पार्टनर एडमिट होता है तब। ठीक है, और गेनिंग रेशियो के लिए जब कोई पार्टनर रिटायर होता है या फिर डेथ होता है तब। ठीक है, या सैक्रिफिक रेशियो का मीनिंग क्या होता है कि जब कोई पार्टनर को हम एडमिट करते हैं तो बदले में उससे कुछ प्रीमियम लेते हैं, तो बदले में जो पहले से जो पार्टनर है फर्म में वो अपना शेयर उसको देते हैं, तो कौन किस रेशियो में देगा अपना शेयर न्यू पार्टनर को, उसी को बोलते हैं सैक्रिफिशिंग शेयर। और जो गेनिंग रेशियो क्या होता है कि जब कोई पार्टनर फर्म को छोड़ के जाता है तो उसका जो शेयर होता है उस शेयर को कौन कौन पार्टनर लेगा किस किस रेशियो में, तो उसी को हम लोग बोलते हैं गेनिंग रेशियो। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला होता है तो रिकॉन्स्टिट्यूशन का। इसके अलावा इसका इफेक्ट और क्या होता है? इसका इफेक्ट बैलेंस शीट में ही पड़ता है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज का वैल्यू को रीवैल्यूड या फिर रिकॉन्स्टिट्यूशन करना पड़ता है। इसका सम भी करेंगे और क्या क्या चीज़ होता है। ठीक है, तो कुछ जनरल एंट्रीज है। देखिए, इसका प्रॉफिट एंड लॉस का भी डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है, यानी कि जितने तरह का कैलकुलेशन हमको सारा कुछ करना होता है। जैसे प्रॉफिट अगर फर्म को हुआ है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा पार्टनर्स को, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट अगर किस तरह का जनरल रिजर्व है तो जनरल रिजर्व टू पार्टनर्स, और किस तरह का फंड एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्टुएशन फर्म है तो उसको पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। ठीक है, ये 3 एंट्री आपका करना होगा। इसके अलावा आपका और क्या क्या चेंजेस होता है? इसके अलावा आपका एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का वैल्यू में भी चेंज होता है। ठीक है, यानी कि पुराने जो एसेट बैलेंस शीट में जो वैल्यू रहेगा हम उस वैल्यू को रिकॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि अगर कोई पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं तो तभी से हम उसका नया वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, यानी कि जब वो एडमिट किया तो उस एसेट्स का वैल्यू कितना था हमको वो कैलकुलेट करके उसको बताना होता है। ठीक है, तो उसके लिए जो चेंजेस होता है उसके लिए क्या एंट्री होता है? तो पहला था रिवोल्यूशन अकाउंट डी टू एसेट्स अकाउंट, किसके लिए कहते हैं? डिक्रीज इन द एसेट्स वैल्यू एंट्री किसके लिए कहते हैं? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, जब एसेट्स का वैल्यू घट जाता है तो क्या एंट्री कहते हैं? रिवोल्यूशन अकाउंट डी टू एसेट्स अकाउंट। वही अगर एसेट्स का वैल्यू बढ़ जाता है तो एसेट्स अकाउंट डी टू रिवोल्यूशन अकाउंट। इसी तरह लायबिलिटीज़ का भी लायबिलिटीज़ अकाउंट डी टू रिवोल्यूशन, और डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ द, जब लायबिलिटीज़ का अमाउंट घट जाता है, और उसी तरह इंक्रीज होने पर रिवोल्यूशन अकाउंट डी टू लायबिलिटीज़। ठीक है, तो ये कुछ एंट्रीज है जो कि चेंज होता है जिसके कारण। ठीक है, इसके अलावा प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स का भी होता है, रिवोल्यूशन अकाउंट डी टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रिवोल्यूशन अकाउंट डी टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस,
अक्रूड इनकम अकाउंट दिया या फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट दिया तो रेवोल्यूशन अकाउंट, और लास्ट में जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसको कौन पेमेंट करेगा, पार्टनर्स, या फिर प्रॉफिट होगा तो पार्टनर्स लेके चल जाएगा, ठीक है, उस प्रॉफिट को अपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेगा। तो उसके लिए एंट्री क्या है, प्रॉफिट रिवोल्यूशन अकाउंट दिया टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर प्रॉफिट होता है तो फिर एंट्री क्या होगा, रिवोल्यूशन अकाउंट दिया टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वही अगर लॉस होगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया टू रिवोल्यूशन अकाउंट, ठीक है। तो ये था इसका जनरल एंट्री, जनरल एंट्री एंड द चैप्टर के बारे में कुछ। तो अब इसके कुछ सम्स बनाएंगे, ठीक है, इसमें आपको जनरल एंट्री बताया जाएगा और रेशियो के बारे में बताया जाएगा कैलकुलेट करने पर भी, ठीक है। तो आपने रिवोल्यूशन का एंट्री देखा तो उसका अकाउंट भी बनाना होता फॉर्मेट, तो ये है उसका फॉर्मेट, ठीक है। तो फॉर्मेट में क्या है, डेबिट साइड आपका क्या आएगा, टू एसेट्स डिक्रीज इन एसेट्स घटने पर इस साइड, टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, टू लायबिलिटीज इंक्रीज इन लायबिलिटीज बढ़ने पर प्रोविजन, क्रिएशन ऑफ प्रोविजन, और लास्ट में जो घट जाता है प्रॉफिट होता है, ठीक है। वही अगर क्रेडिट साइड का बात करें तो एसेट्स अकाउंट इंक्रीज, एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज होने पर अनरिकॉर्डेड एसेट्स आता है, लायबिलिटीज डिक्रीज होने पर, प्रोविजन डिक्रीज होने पर, और लास्ट में इस साइड अगर कुछ घट जाता है तो क्या होता है, लॉस हो जाता है, ठीक है। तो अब इसका कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, सम्स बनाते हैं कुछ। सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे रेशियो के चेंजिंग होने से। जब कोई प्रेजेंट जो पार्टनर रहता है, प्रेजेंट जो पार्टनर आपस में अपना रेशियो को चेंजेस करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको दो फॉर्मूला बताए थे, सैक्रिफिक रेशियो का, सैक्रिफिक रेशियो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, एंड द गेनिंग रेशियो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है। इस दो फार्मूला को यूज़ करके दोनों को, अब दोनों फार्मूला को यूज़ करेंगे तो सेम ही आएगा, तो हम एक ही फार्मूला को ज़्यादा यूज़ करते हैं, सैक्रिफिक एडमिशन, और इसी में सेम आएगा, और गेनिंग को हम रिटायरमेंट और डेथ के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। सी एंड डी शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। तो सी एंड डी दो पार्टनर्स थे एंड प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, 2:1, विथ इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 1, 2019। तो उसका इफेक्ट कब से पड़ रहा, अप्रैल 1, 2019। दे एग्री टू शेयर फ्यूचर शेयर प्रॉफिट इक्वली। अब वो लोग क्या कर रहे, एग्री कर रहे कि प्रॉफिट को क्या करेंगे, हम इक्वली बांटेंगे, यानी कि रेशियो चेंज कर रहे। पहले वो लोग का रेशियो क्या था, 2:1, अब चेंज करके क्या करें, इक्वली कर रहे। कैलकुलेट द सैक्रिफिशिंग रेशियो एंड द गेनिंग रेशियो, ठीक है। तो हमको कैलकुलेट करने बोला सैक्रिफिशिंग रेशियो एंड द गेनिंग रेशियो, ठीक है। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो सी एंड डी दो पार्टनर थे, तो पुराना रेशियो कितना था, 2:1, एंड नया रेशियो कितना था, 1:1। तो इसमें हमको बोला गया था सैक्रिफिशिंग और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने। तो सैक्रिफिशिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। एंड गेनिंग रेशियो का न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, हम किसी भी फॉर्मूला का यूज़ करके फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं दोनों ही फॉर्मूला का यूज़ करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो सैक्रिफिशिंग रेशियो को यूज़ करके बनाते हैं। तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो कितना था इसका, 2:1। तो सी का हिस्सा कितना है, 2, एंड टोटल होता है आपका 3, तो डिवाइड बाई 3, माइनस न्यू रेशियो 1/2, ठीक है। तो इसका हम लोग एल्सियम ले लेते हैं। वन बाई 6 एंड डी का न्यू रेशियो था ओल्ड रेशियो 1/3 एंड न्यू रेशियो 1/2, ठीक है। तो इसमें देखिए एक प्लस में एक माइनस में आएगा, ठीक है। तो सैक्रिफिशिंग रेशियो का मैंने इसका इसमें फॉर्मूला पुट किया, तो जो भी वैल्यू प्लस में आता है वो क्या हो गया, सैक्रिफिक हो गया, जो माइनस में आएगा वो गेनिंग कर रहा होगा, ठीक है। अगर हम सैक्रिफिक का फॉर्मूला बैठाते हैं तो सैक्रिफिक पार्टनर प्लस में आएगा और गेनिंग पार्टनर माइनस में। इसका मतलब क्या होगा कि सी
सेक्रीफाइसिंग 1/6 से सेक्रीफाई कर रहा है एंड डी गेन 1/6 है, ठीक है। अब सेम क्वेश्चन को हम लोग सेकेंड वाले फॉर्मूला गेनिंग रेशियो से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है। तो सी का नया रेशियो क्या हो जाएगा 1/2 एंड ओल्ड रेशियो था 2/3, जस्ट प्लेस एक्सचेंज हो गया। तो 6 3 - 4 - 1/6 एंड द डी का सर तो मैंने पहले ही बताया जिसका भी फॉर्मूला बैठाएंगे उसका वैल्यू क्या आएगा आपका प्लस में और बाकी जो रहेगा वो माइनस में आएगा, ठीक है। तो गेनिंग का फॉर्मूला बैठाया था तो यानी कि जो प्लस में आएगा वो गेनिंग पार्टनर गेन कर रहा होगा और जो माइनस में आएगा वो सैक्रिफिक कर रहा होगा। तो इससे पहले भी मैंने यही सॉल्व किया था, उस सैक्रिफिक का फॉर्मूला बैठाने पर भी सेम हमारा आया था, सी सैक्रिफिक कर रहा और डी गेन कर रहा, और गेनिंग का फॉर्मूला बैठाने से भी सेम आ रहा। तो आप दोनों में से किसी एक फॉर्मूला को बैठा के भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपका रेशियो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जर्नल एंट्री से रिलेटेड करेंगे। तो पहले तो आपने रेशियो सीखा, अब हम लोग जर्नल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस इससे रिलेटेड एंट्रीज करेंगे, ठीक है। तो धोनी एंड पठार आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3। तो ये उसका ओल्ड रेशियो हो गया। दे डिसाइडेड टू चेंज दियर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू 3:5, ये उसका न्यू रेशियो हो गया 3:5, ठीक है, उन दो पार्टनर्स का। ऑन द डेट ऑफ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ 50,000, ठीक है। तो जिस दिन ये लोगों को रेशियो चेंजेस किया तो उस दिन क्या होता है कि क्रेडिट बैलेंस में 50,000 होता है प्रॉफिट एंड लॉस का। तो क्रेडिट बैलेंस जो होता है कि फर्म के लिए प्रॉफिट होता है, ठीक है, एंड जनरल रिजर्व 24,000, ठीक है। तो दो अमाउंट था जिस दिन चेंज किया, ठीक है। रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बैलेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द जनरल रिजर्व बिफोर द चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। चेंज करने से पहले हमको इन दोनों को बांटना है। तो जब कभी भी इन दोनों को हम क्या कहते हैं ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो, ठीक है। तो इसका ओल्ड रेशियो कितना था 5:3। तो हम जो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस आया है इसको 5:3 और जनरल रिजर्व को भी 5:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो आपका क्वेश्चन में क्या क्या दिया सबसे पहले उसको लेकर थे। धोनी एंड पठान दो पार्टनर थे, ओल्ड रेशियो था 5:3 एंड न्यू रेशियो था 3:5 एंड प्रॉफिट एंड लॉस दिया होता क्रेडिट बैलेंस 50,000 है, जनरल रिजर्व 24,000, दोनों ही ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो सबसे पहले इसको वर्किंग नोट करेंगे, इसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, 52,000 धोनी को कितना मिलेगा 50,000 इंटू ओल्ड रेशियो आपका कितना था 5:3 था, ठीक है, 5/8 हो जाएगा, ठीक है, 5/8, ठीक है। उसी तरह पठान का भी निकालेंगे 50,000 3/8, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो इससे इसको कैंसिल करेंगे 6,250 एंड 6,250, ठीक है। तो 31,250 धोनी को मिलेगा एंड पठान को 18,750, ठीक है।
इसी तरह जनरल रिजर्व को भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। जो कि आपका 24,000 था। अब इसका जर्नल एंट्री करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर्मेट बना लेते हैं, उसके बाद जर्नल एंट्री करते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस का एंट्री करेंगे, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR2। तो पार्टनर्स थे, तो दो पार्टनर थे, दोनों पार्टनर को ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। धोनी कैपिटल अकाउंट एंड पठान कैपिटल। अमाउंट 50,000 था, 31 to 50 and 18,700 and 18,750 नरेशन लिखेंगे। प्रॉफिट लॉस अकाउंट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंट्री हो जाने के बाद जस्ट को क्लोज कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज करते हैं जनरल रिजर्व का। तो जनरल रिजर्व टू पार्टनर्स, ठीक है। सम कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं दोनों को। 74,000 ठीक है। और इसके बाद जाके हम इसका क्लोजिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जनरल एंट्री करते हैं, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व या फिर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का एडजस्टमेंट रहेगा। तो हम लोग इस तरह से उसका कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे आते हैं नोट टू क्लोज
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द जनरल रिजर्व अकाउंट। इसका मतलब ये है कि हम प्रॉफिट एंड लॉस एंड जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे, ठीक है, उसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, एडजस्टमेंट एंट्री करना होगा, एडजस्टमेंट एंट्री या फिर सिंगल एंट्री। अब वो कैसे निकलेगा, सैक्रिफिक रेशियो जैसे हम लोग कैलकुलेट करते थे, ठीक है, ओल्ड माइनस न्यू रेशियो से, ठीक है। अब उसके लिए हम एंट्री करना होता है, तो एंट्री क्या करेंगे, अगर हमारा बैलेंस पॉजिटिव यानी कि प्रॉफिट में रहता है तो गेनिंग पार्टनर अकाउंट डिवाइड टू सैक्रिफिक। अगर वही हमारा पार्टनर अगर नेगेटिव में रहता है, माइनस में, तो फिर क्या करेंगे, सैक्रिफिक पार्टनर अकाउंट डिवाइड टू गेनिंग पार्टनर, ठीक है। तो ये दो एंट्री करना होता है। अब इसके लिए तो हमको अलग अलग एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि अभी मैंने थोड़ा देर पहले बताया था प्रॉफिट एंड लॉस और जनरल रिजर्व को दोनों का अलग अलग एंट्री किया था। तो इसके लिए हमको अलग अलग एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है, दोनों को साथ में कॉम्बाइन करके एक ही एंट्री करना होगा, ठीक है, वन सिंगल एंट्री फॉर जितना भी एडजस्टमेंट होगा। चाहे और भी कहीं पर इससे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रहता है, सारा को हम कैलकुलेट करके सिर्फ एक ही एंट्री करना होता है, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं, सबसे पहले इसका एंट्री बता देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ पॉजिटिव इफेक्ट, जब पॉजिटिव इफेक्ट होता है तो हमारा क्या एंट्री होता है, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डियर टू सैक्रिफिक पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इसका ऑपोजिट इन केस ऑफ नेगेटिव इफेक्ट, जब नेगेटिव इफेक्ट होता है तब एंट्री क्या होता है, सैक्रिफिक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डियर टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये दो एंट्री होता है जब हमको एडजस्टमेंट एंट्री या फिर सिंगल एंट्री करने को बोला जाता है, ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड एक सम देख लेते हैं। तो सम है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1। देयर बैलेंस शीट शो ए बैलेंस ऑफ 20,000 इन अ जनरल रिजर्व अकाउंट एंड 30,000 इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो 20,000 जनरल रिजर्व में था एंड 30,000 प्रॉफिट एंड लॉस में था, ठीक है, ए एंड बी का। दे नाउ एग्री टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। अब वो लोग एग्री कर फ्यूचर में इक्वली बांटेंगे 1:1। इंस्टेड ऑफ द क्लोजिंग द जनरल रिजर्व अकाउंट एंड द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट डिसाइडेड टू पास एन एडजस्टमेंट एंट्री। तो वो लोग क्या डिसीजन लिया कि अगर इन दोनों को क्लोजिंग करने के बजाय हम इन दोनों को क्या करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे फॉर द सेम। यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री टू गिव द इफेक्ट टू द अबव अरेंजमेंट। तो इसके लिए हमको एडजस्टमेंट एंट्री करने को बोला गया है, ठीक है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। ए एंड बी दो पार्टनर थे, 3:1 आपका ओल्ड रेशियो एंड 1:1 आपका न्यू रेशियो, ठीक है। तो एडजस्टमेंट एंट्री करने के लिए हमको क्या निकालना होगा, सैक्रिफिसिंग रेशियो, ठीक है। जिसको अभी जस्ट थोड़ा देर पहले हम लोग कैलकुलेट किए, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में बैठाएंगे ए का ओल्ड रेशियो 3/4 माइनस 1/2 न्यू रेशियो, तो 1/4 एंड बी का 1/4 माइनस 1/2। तो यहाँ पे हमारा माइनस में आएगा। तो बताया गया था थोड़ी देर पहले कि साइड जिसका ही फॉर्मूला बैठाएंगे उसका वैल्यू हमेशा प्लस में आता है, यानी सैक्रिफिशिंग का फॉर्मूला बैठा रहे तो सैक्रिफिक हमेशा प्लस में आएगा और बी आपका माइनस में आएगा। यानी कि गेन इसका मतलब ये हुआ कि ए सैक्रिफाई कर रहा है, ठीक है, एंड बी गेन कर रहा है, ठीक है।
तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस का, तो इसको पहले दोनों को टोटल कर देते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, तो पहला तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। प्रॉफिट था क्योंकि अमाउंट कितना था हमारा 30,000 का, एंड जनरल रिजर्व का आपका कितना अमाउंट था 20,000 का, ठीक है। तो 50,000 का आपका प्रॉफिट हो गया। इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम लोग, जो हम लोग सैक्रिफिसिंग रेशियो निकाले हैं, ठीक है। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो ये इक्वल टू 50,000 डिवाइड बाई 1/4, 12,500 का। सेम बी का भी हो जाएगा। अब एंट्री क्या करेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव इफेक्ट है, क्योंकि ये प्रॉफिट है, ठीक है, इसलिए पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो इसके लिए एंट्री क्या होगा, गेनिंग पार्टनर अकाउंट दिया टू साइंटिफिक पार्टनर्स, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर्मेट बना लेते हैं, या फिर तो फॉर्मेट बना लेते हैं। सिर्फ एक एंट्री का बनाना है, ठीक है। तो गेन कौन कर रहा था, गेन हमारा ये कर रहा था, ठीक है। तो एज कैपिटल अकाउंट दियर टू दिस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। नरेशन भी लिखेंगे, ठीक है। अमाउंट कितना का लिखेंगे 12,500 एंड 12,500 का, ठीक है। एडजस्टमेंट मेड फॉर प्रॉफिट, ठीक है। एंट्री क्लोज करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मेट को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो ये था इसका सम, ठीक है। और अगर नेगेटिव बैलेंस रहता तो क्या कहते हैं, सैग्रिफिक टू गेनिंग पार्टनर्स, ठीक है। यानी कि यही एंट्री क्या होता है B2 ये हो जाता है, ठीक है। तो और एक इसका कंडीशन ये होता है जिसका, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रिवोल्यूशन का सम सॉल्व करेंगे, ठीक है, जिसका एंट्री किए थे। क्योंकि जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज में भी चेंज होता है, जिसके कारण जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज के कारण जो प्रॉफिट और लॉस होता है उसको कौन डिस्ट्रीब्यूट करता है, आपस में पार्टनर्स। तो नेक्स्ट जो सम करेंगे रिवोल्यूशन से रिलेटेड बनाएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग रिवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो रिवोल्यूशन जो कि नॉमिनल अकाउंट है, यानी कि इसमें अगर पार्टनर से किसी भी तरह का रिलेशन चेंज होता है तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस में आता है, रिवोल्यूशन में आता है। क्योंकि इसमें क्या कहते हैं कि एसेट्स का जो चेंजेस होता है वैल्यू में और लायबिलिटीज़ का चेंजेस जो होता है वैल्यू में, दोनों को यहाँ पुट करते हैं, दोनों के डिफरेंस को, और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसको क्या कहते हैं पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमको एंट्रीज भी करना होता है, ठीक है। तो मैंने इस एंट्रीज में भी थोड़ा देर पहले जस्ट बताया, तो फिर से एक रिपीट कर देता हूँ। तो एसेट्स के डिक्रीज होने पर क्या होता है, एंट्री रिवोल्यूशन अकाउंट या टू एसेट्स अकाउंट। वो अगर इंक्रीज होगा तो एसेट्स टू रिवोल्यूशन। लायबिलिटीज का एंट्री डिक्रीज होने पर लायबिलिटीज अकाउंट या टू रिवोल्यूशन। लायबिलिटीज इंक्रीज होने पर रिवोल्यूशन अकाउंट या टू
लायबिलिटीज़, ठीक है। इसके अलावा अनरिकॉर्डेड एसेट्स अगर कोई रहता है तो उसको रिकॉर्ड करने का एंट्री क्या होता है, एसेट्स अकाउंट टू रेगुलेशन, ठीक है। या फिर एक्रूड इनकम रहता है या फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो उसका क्या एंट्री क्या होता है, एक्रूड इनकम अकाउंट टू रेगुलेशन। इन सब के अलावा अगर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ रहता है और प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, उसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे, रेगुलेशन अकाउंट टू लायबिलिटीज़ टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, ठीक है। अगर कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, रेगुलेशन अकाउंट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम टू प्रीपेड एक्सपेंसेस टू रेगुलेशन, ये एंट्री अभी जस्ट बता चुके हैं। और इन सब के बाद लास्ट में हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स में, ठीक है। तो उसका एंट्री क्या होता है, प्रॉफिट होने पर रेगुलेशन अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड द लॉस होने पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रेगुलेशन अकाउंट, ठीक है। तो ये आपका रेगुलेशन का एंट्री था, ठीक है। इसी के बेस पे हम इसका फॉर्मेट जो फॉर्मेट है या फिर अकाउंट जो भी हम बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए आते हैं इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। पी क्यू एंड आर शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3, यानी कि पुराना रेशियो है। पी क्यू और 3 पार्टनर जो 5:3 रेशियो में अपना प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट करते थे। दे डिसाइड टू शेयर देयर फ्यूचर प्रॉफिट एज 433 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। अब ओलम क्या कर रहा है कि डिसाइड कर रहा है कि हम फ्यूचर में प्रॉफिट एंड रेशियो 433 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जिसका इफेक्ट कब से पड़ेगा, 1 अप्रैल 2019 से। ऑन दैट द फॉलोइंग रिवोल्यूशन हैव बीन टेकन प्लेस। अब जो इसके कारण जो चेंजेस आया, तो जो चेंजेस है वो नीचे दिया हुआ, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी बुक वैल्यू कितना था, 50,000 एंड रिवाइज्ड वैल्यू 40,000, यानी कि पहले आपका क्या था कि 50,000 उसका वैल्यू था। अब जो रीवैल्यू किए तो उसके कारण उसमें कितना है, 40,000 आएगा और 10,000 का उसमें डिक्रीज हो गया वैल्यू, ठीक है। तो इसके लिए एंट्री करना रिवोल्यूशन अकाउंट टू प्लांट एंड मशीनरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है लैंड एंड बिल्डिंग, 80,000 आपका पहले था, अभी कितना हो गया, 1 लाख हो गया। तो इसमें क्या होगा, एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, तो इसके लिए भी एंट्री क्या होगा, लैंड एंड बिल्डिंग टू रेगुलेशन अकाउंट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या दिया, बुक वैल्यू 44 था और बढ़ के कितना हो गया 50,000, ठीक है। तो इसके लिए भी एंट्री होगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू रेगुलेशन अकाउंट, ठीक है। और सन्ड्री डेटर अकाउंट, सन्ड्री डेटर का 1,20,000 था, अभी कितना हो गया 1 लाख, तो 20,000 डिक्रीज हो गया। तो इसके लिए क्या एंट्री होगा, रेगुलेशन अकाउंट टू सन्ड्री डेटर, ठीक है। ट्रेड क्रेडिटर 1,40,000 का था पहले, अभी कितना हो गया 1,20,000 का हो गया, ठीक है। तो इसके लिए क्या एंट्री हो गया, डिक्रीज होने पर, और ट्रेड क्रेडिटर अकाउंट टू रेगुलेशन अकाउंट, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हुआ 11,200 का था, अभी कितना हो गया 1,200 इंक्रीज किया। इसके लिए क्या एंट्री होगा, रेगुलेशन अकाउंट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, ठीक है। पार्टनर्स एग्री दैट द रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, रिकॉर्ड करने वाले जो भी चेंजेस हुआ गिव नेसेसरी जनरल इन द बुक्स ऑफ द फर्म ऑन अकाउंट ऑफ द प्रॉफिट इन शेयरिंग रेशियो। तो जो चेंजेस हुआ है उसके कारण उसका जनरल एंट्री करने बोला है, ठीक है। तो देखिए रिवोल्यूशन का जो अगर हम सेपरेट एंट्री करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 एंट्री प्लस 1 एक प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट करने का, ठीक है। तो इन सब में एंट्री ऐसा भी एंट्री था जिसमें कि रिवोल्यूशन डेबिट में रहा होगा बहुत जगह और कहीं पर रिवोल्यूशन क्रेडिट में रहा होगा, ठीक है। जैसा कि रिवोल्यूशन अकाउंट टू प्लांट एंड मशीनरी और रिवोल्यूशन अकाउंट टू सन्ड्री डेटर, दोनों का एंट्री सेम है, ठीक है। मतलब दोनों का एंट्री में रिवोल्यूशन आपका डेबिट में ही दिखेगा, रिवोल्यूशन अकाउंट दिया टू प्लांट एंड मशीनरी एंड रिवोल्यूशन अकाउंट दिया टू सन्ड्री डेटर। तो हम क्या करेंगे, दोनों को ना कॉम्बाइन कर देंगे, ठीक है। तो दोनों को हम साथ में एंट्री कर लेंगे, ठीक है। इस तरह जो सेम नेचर का रहेगा, जिसमें रिवोल्यूशन डेबिट में रहेगा या फिर रिवोल्यूशन क्रेडिट में रहेगा, तो दोनों को हम साथ में कर लेंगे। इससे क्या होगा, हमारा एंट्री घट जाएगा, ठीक है। इससे हमको बस 2 या 3 एंट्री करना होगा, पहला डिक्रीज से और दूसरा इंक्रीज और लास्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ठीक है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो इसमें क्या करना है, सिर्फ जनरल एंट्री करना है। तो सबसे पहले पार्टनर्स का नाम लिखते हैं पार्टनरशिप क्वेश्चन में, पी क्यू आर, रेशियो क्या है 5:3 एंड 4:3, ठीक है। तो पहले का रेशियो को क्या बोलते हैं, ओल्ड रेशियो, एंड जो बाद में दिया हुआ है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, न्यू रेशियो, ठीक है। तो इन रेशियो का तो कुछ खासा कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ओल्ड रेशियो का यूज़ करेंगे। तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, जनरल एंट्री करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मेट बनाना होगा।
डेट पार्टिकुलर, ठीक, एलएफ, डीआर अमाउंट एंड सीआरएम, ठीक है। रुपीज़ का सिंबल लगाना कंपलसरी होता है, ठीक है। तो सबसे पहले सेम नेचर वाला एंट्री सब करेंगे, ठीक है। तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेट टू प्लांट एंड मशीनरी, जिसमें कि एसेट्स का वैल्यू घट रहा था, ठीक है। डीआर टू प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। कितना अमाउंट लिखेंगे? तो आपका प्लांट एंड मशीनरी कितना था कि 50,000 बुक वैल्यू था और रिवाइज वैल्यू कितना था 10,000, रिवाइज वैल्यू 40,000 था। तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 10,000, तो 10,000 यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। तो इसी सिम्बलिटी वाला और कहाँ पर और कितना एंट्री जहाँ पर रिवोल्यूशन को हम लोग डेबिट किए हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या किए थे, सन्डी डेटर जहाँ पर एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज हो रहा था, ठीक है। तो सेम एंट्री होगा रिवोल्यूशन अकाउंट डेट टू सन्डी डेटर, ठीक है। तो यहाँ पे सन्डी डेटर हम लोग लिखेंगे, ठीक है। सन्डी डेटर जो कि एसेट्स होता है, ठीक है। अब इसका बुक वैल्यू कितना था, पहले था 1,20,000 और कट का अभी कितना आ गया, तो 1 लाख। तो डिफरेंस कितना था 20,000, तो 20,000 पुट कर देंगे, ठीक है। इन सब के अलावा एक लाइबिलिटीज में था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और जो कि इंक्रीज हो रहा है, यानी इनका ऑपोजिट, तो उसके लिए भी यही एंट्री होता है रिवोल्यूशन अकाउंट डेट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। कितना का अमाउंट आएगा 800 का। तो इन सब के अलावा और कोई नहीं है जहाँ पर रिवोल्यूशन को हम लोग डेबिट कर रहे हैं, ठीक है। सम करेंगे 30,800 का, ठीक है। नरेशन लिख लेते हैं। अब करते हैं नेक्स्ट एंट्री जहाँ पर रिवोल्यूशन क्रेडिट में रहेगा, ठीक है। तो बाकी क्या क्या था, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग 80,000 का था, 1 लाख हो गया था। तो 80,000 था, 1 लाख हो गया, तो 20,000 क्या किया था आपका, इंक्रीज कर गया था, ठीक है। इसके अलावा और क्या था, इन्वेस्टमेंट था। इन्वेस्टमेंट आपका कितना था 44,000 का, जो कि बढ़ के 50,000 हो गया था, ठीक है। यानी कि 6,000 का आपका इंक्रीज हुआ था, ठीक है। और ट्रेड क्रेडिट एक लायबिलिटीज था जो कि आपका डिक्रीज हो रहा था, ठीक है। कितना था, ट्रेड क्रेडिट पहले 1,40,000 का था, अभी कितना हो गया था 1,20,000, यानी कि 20,000 हमारा डिक्रीज हो गया। एंड टू रिवोल्यूशन अकाउंट, ठीक है, टोटल करेंगे 46,000, ठीक है। नरेशन लिखते हैं। अब लास्ट क्या कहते हैं कि आप प्रॉफिट एंड लॉस का कैलकुलेशन करते हैं। तो एक चीज़ याद रखिएगा, जो भी रिवोल्यूशन का क्रेडिट बैलेंस होता है वो प्रॉफिट होता है, ठीक है। और रिवोल्यूशन का डेबिट बैलेंस क्या होता है, लॉस होता है, ठीक है। ठीक है, तो अब इससे इसका अमाउंट का टोटल को हम क्या करेंगे, इसका अमाउंट का टोटल से माइनस करेंगे। तो माइनस करने पर कितना आएगा 15,200 का आएगा अमाउंट, ठीक है। माइनस करेंगे, ठीक है। अब क्रेडिट का बैलेंस ज़्यादा था यानी प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अगर डेबिट का बैलेंस ज़्यादा होगा तो लॉस होगा, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, क्रेडिट में रहा तो प्रॉफिट,
डेबिट में रहा तो लॉस, ठीक है। तो प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा, पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करेगा। प्रॉफिट का एंट्री क्या होता है, रेगुलेशन अकाउंट DR2। पार्टनर्स कौन कौन थे, पी कैपिटल अकाउंट, क्यू कैपिटल अकाउंट एंड आर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना था, 15,200 का, ठीक है। एक्सप्लेनेशन लिख देते हैं, प्रॉफिट ऑन रेगुलेशन ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो बस इतना ही एंट्री होगा, इसका क्लोजिंग कर लेते हैं। देखिए अभी तक प्रॉफिट नहीं लिखे PQR का कितना कितना प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो उसको कैलकुलेट करेंगे, किस रेशियो के बेस में, ओल्ड रेशियो के बेस पे, ठीक है। तो क्या निकला था, प्रॉफिट ऑन रेगुलेशन कितना आया था हमारा, 15,200 का, ठीक है। इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स के बीच में। पहला पार्टनर था P, 15,200 इंटू 5/10, $7,600 का, एंड 3/10, 4,560, ठीक है। ठीक है। तो तीनों पार्टनर्स करने के लिए प्रॉफिट, तो इसको हम लोग यहाँ पर ही पुट कर देंगे, ठीक है। अब एंट्रीज करने के बाद हम लोग इसका क्या बनाते हैं, फॉर्मेट, ठीक है। फॉर्मेट यानी कि रिवोल्यूशन का अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि देखिए एग्जाम में आपका एंट्रीज भी पूछ सकता है, फॉर्मेट भी पूछ सकता है। तो अगर आपको डायरेक्ट बनाने बोलेगा तो फिर आपको डायरेक्ट बनाना होगा, वहाँ आपको एंट्री नहीं कर सकता है, ठीक है। तो एंट्री क्या किए हैं, देखिए रिवोल्यूशन टू प्लांट एंड मशीनरी, सन्डी डेटर एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो टू आपका किस साइड होता है, डेबिट साइड, तो सारा इधर बैठा देंगे, टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 10,000, सन्डी डेटर अकाउंट 20,000, एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 800, ठीक है। इसी तरह दूसरा क्या रखेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट क्रेडिट क्रेडिटेड टू रिवोल्यूशन था, ठीक है। तो इनका अपोजिट बाय साइड इस साइड होता है, क्रेडिट साइड, ठीक है। तो बाय, एक चीज़ याद रखिएगा, जिस नाम से अकाउंट करें उसका नाम कभी भी हम लोग अकाउंट में नहीं लिखते हैं, ठीक है। इसलिए रिवोल्यूशन के अकाउंट में कभी भी रिवोल्यूशन का नाम नहीं लिखा रहेगा, ठीक है। अब बैलेंसिंग करते हैं, बैलेंसिंग में जिसका ज़्यादा है टोटल
उसी को लिखते हैं, जिससे इधर 46,000 ज़्यादा आएगा। ठीक है, जैसे कि पहले बताया था क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा होने पर हम लोग सीख लेते हैं। ठीक है, तो फॉर्मेट में जो भी हम बनाते हैं कि सेम टोटल को ही हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो जब भी इतना लंबा इस तरह से नीचे बढ़ जाता है तो हम सबसे लास्ट में जाकर टोटल करेंगे। ठीक है, तो ये काफ़ी लंबा स्पेस बच गया, तो सबसे लास्ट में जाके हम टोटल करते हैं ताकि स्पेस मेंटेन हो सके। ठीक है, व्हाट इज द सेम टोटल इस साइड। अब इस साइड जो घटा वो क्या होगा, प्रॉफिट। प्रॉफिट किसको ट्रांसफर किया था, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, PQR। कितना कितना डिस्ट्रीब्यूटर में पहले करके रख लिए थे, 7,600, 4,560 एंड 3,040। सम करेंगे 15,200 का। ठीक है, अब अकाउंट को क्लोज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिवोल्यूशन का फॉर्मेट। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब आते हैं रिवोल्यूशन का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में मैं आपको रिवोल्यूशन का शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, जिससे आप लोगों को उतना एंट्री नहीं याद करना पड़ेगा, क्योंकि कई कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों को डायरेक्ट रिवोल्यूशन का अकाउंट बनाने दे दिया जाएगा। ठीक है, तभी आप एंट्री लिखेंगे कहाँ पर, ये नोट करें, क्योंकि उसमें एंट्री बनाना की ज़रूरत नहीं रहता। तो आप एंट्री लिख के फिर रिवोल्यूशन बना के, उससे आप लोगों का टाइम टेकिंग होगा, टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्ट रिवोल्यूशन बनाएंगे। ठीक है, और किस तरह से बनाऊंगा वो भी आप लोग देखिएगा, एकदम शॉर्टकट ट्रिक्स। ठीक है, जिससे आप लोग बिना कोई टाइम लगाए तुरंत रिवोल्यूशन को सॉल्व कर, तुरंत रिवोल्यूशन का फॉर्मेट बना लेंगे। ठीक है, और टाइम भी बचेगा आप लोगों का। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, PQ and R पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:3:2। ओल्ड रेशियो हो गया, देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 वाज एज फॉलोस। बैलेंस शीट दिया हुआ है, और बैलेंस शीट ये आपका दिया हुआ बैलेंस शीट। ठीक है, ये सारा बुक वैल्यू हो गया ना। अब नीचे की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। ठीक है, नीचे की इन्फॉर्मेशन है, पार्टनर डिसाइडेड दैट विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 दे वुड शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3:2। ये हो गया न्यू रेशियो आपका 4:3:2। इट वाज एग्रीड दैट। ठीक है, अब आगे बता रहे, स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 11,000। स्टॉक का वैल्यू कितना कर दिया गया, 11,000 रुपया। तो पहले कितना था स्टॉक आपका, 12,000। 1,000 क्या हुआ आपका, डिक्रीज हुआ। ठीक है, अब याद रखिएगा, किसी भी तरह का अगर स्टॉक यानी अगर घटता है, यानी कि आपको अगर कोई भी एसेट्स है, जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, अगर सपोज मोबाइल ले लिए 50,000 के लिए, अगर अगले साल उसका वैल्यू कितना 40,000 अगर हो जाता है, तो आपका 10,000 का तो नुकसान हो गया। ठीक है, अगर डिप्रिसिएशन से ही होता है, लेकिन 10,000 का तो वैल्यू गिरा ना, यानी कि नुकसान हुआ। ठीक है, सेम इसमें भी वैसे ही है। तो स्टॉक इस टू बी वैल्यूड कितना कर दिया गया, 11,000, पहले था 12,000, तो 1,000 क्या हो गया आपका, लॉस हो गया। और लॉस को हम लोग किस साइड दिखाते हैं, रिवोल्यूशन का डेबिट साइड दिखाते हैं। ठीक है, किसी भी तरह को, तो हमको रिवोल्यूशन को क्या करना है, जस्ट प्रॉफिट एंड लॉस दो पार्ट में डिवाइड करना है। क्रेडिट साइड प्रॉफिट वाला हिस्सा, डेबिट साइड लॉस वाला हिस्सा। ठीक है, तो स्टॉक में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो हम उसको डेबिट साइड पुट करेंगे। ठीक है, मशीनरी टू बी डिप्रिसिएटेड बाय 10%। मशीन में भी डिप्रिसिएट मतलब घटना, मशीन का वैल्यू कितना, 10% घट रहा है। ठीक है, तो 10% लॉस हो रहा है, तो इसको भी क्या करेंगे, रिवोल्यूशन का डेबिट साइड दिखाएंगे। बिल्डिंग टू बी अप्रिसिएट बाय 20%, बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ रहा है। ठीक है, तो बढ़ रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट को किस साइड दिखाएंगे, बिल्डिंग का रिवोल्यूशन का क्रेडिट साइड दिखाएंगे। ठीक है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, देखिए इसमें जर्नल एंट्री बनाने बोला गया। ठीक है, लेकिन मैं आपको पहले इसमें फॉर्मेट बना के दूंगा, दिखाऊंगा कि ऐसे इसमें आंसर आता है, जो मैंने ट्रिक बताया इससे। ठीक है, उसके बाद मैं इसका जर्नल एंट्री आपको करके दूंगा। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं।
पी क्यू आर 3 पार्टनर थे, 3:3 ओल्ड रेशियो था, ठीक है। न्यू रेशियो कितना था, 4:3, ठीक है। तो अब इसका वर्किंग नोट कर लेंगे क्योंकि इसमें परसेंटेज में बहुत सारा वैल्यू मशीन एंड बिल्डिंग का वैल्यू दिया था, जिसको फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मशीनरी टू बी डिप्रिसिएटेड बाय 10%, ठीक है। तो मशीन का वैल्यू कितना था, 15,900, तो 10% डिप्रिसिएट कर देते हैं, ठीक है, 1,590, ठीक है। इसी तरह बिल्डिंग आपका एप्रिसिएट हो रहा था, यानी कि बढ़ रहा था, ठीक है। ट्वेंटी परसेंट, ठीक है। तो बिल्डिंग आपका कितना था, 20,000, तो 4,000 का आपका प्रीसेट कर रहा है, ठीक है। क्योंकि इसमें 3 ही चेंजेस हो रहा था, हमारे पास एक स्टॉक था जिसका डायरेक्ट वैल्यू दिया था, जिसको हम लोग कंपेयर कर रहे थे, ठीक है। तो अब हम लोग इसका बनाते हैं डायरेक्ट रिवोल्यूशन अकाउंट, उसके बाद मैं एंट्री आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आएगा कि एग्जाम में अगर आपको सिर्फ रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है तो आप डायरेक्ट किस तरह से बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि वहाँ आपको जनरल एंट्री करना नहीं है, ठीक है। जनरल एंट्री करने से आपका टाइम वेस्ट होगा, तो आप डायरेक्ट किस तरह से बना सकते हैं, देखिए। तो 2 साइड होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट बनाने के लिए क्या कहते हैं, सबसे पहले स्टॉक का क्या था कि वैल्यू था 11,000 और बुक वैल्यू आपका था 12,000। तो यानी कि बुक में आपका पहले कितना था, 12,000 रुपये, अब उसका वैल्यू कितना कर दी, 11,000। तो 11,000 हो रहा, तो एक 1,000 का क्या हो रहा, हमारा लॉस हो रहा। और लॉस को हम लोग किस साइड दिखाते हैं, रिवोल्यूशन का डेबिट साइड, ठीक है। तो स्टॉक दिखाएंगे, स्टॉक अकाउंट कितना, 1,000 का, ठीक है, 1,000 घटा था, ठीक है। इसके अलावा मशीन डिप्रिसिएट हो रहा था, ठीक है, कितना, 10% था, 51,590 का था, ठीक है। तो ये भी लॉस होता है, तो इसको भी किस साइड दिखाते हैं, मशीन का डेबिट साइड, ठीक है, 1,509। एंड बिल्डिंग आपका एप्रिसिएट यानी कि प्रॉफिट हो रहा था 20%, तो इसको किस साइड दिखाएंगे, बाय साइड, बिल्डिंग का क्रेडिट साइड, ठीक है, सॉरी, रिवोल्यूशन का क्रेडिट साइड दिखाएंगे, ठीक है, कितना का, 4,000 का। अब कम बैलेंसिंग करते हैं तो इधर का ही अमाउंट ज़्यादा है, तो इस साइड अगर घटता है तो क्या होता है, प्रॉफिट होता है, ठीक है। अगर इधर घटता है तो लॉस होता है, ठीक है। तो प्रॉफिट हो रहा था, यानी कि प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 3 पार्टनर थे, पी क्यू एंड आर, ठीक है।
टोटल आपका 4000 का था, दोनों साइड 4000 टोटल लिख ली। ठीक है, अब इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप डायरेक्ट बना सकते हैं। अब प्रॉफिट निकालेंगे तो ये लाइन नहीं होगा, ठीक है, सिंगल लाइन। तो प्रॉफिट निकालने के लिए इन दोनों का टोटल यानी कि 2590 को माइनस करेंगे 4000 से। ठीक है, तो कितना आएगा, 1410 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो प्रॉफिट है इसको किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ओल्ड रेशियो में। तो ओल्ड रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ठीक है, प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन 1410। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पी को देंगे 1410, रेशियो कितना था 332। ठीक है, तो 332 यानी कि 3 और डिवाइड बाई 336 और प्लस 2 8। क्यू का भी वही है, तो इसको सॉल्व करने पर कितना मिलेगा, 5275 एंड आर का 1410 इंटू 2/8 352.5। ठीक है, तो ये आपका अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको इसमें नहीं रखना चाहते पॉइंट में, तो इसको क्या कर सकते हैं, आप क्रॉस कर लेंगे 529 और इसको 352 रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप एक बार ऐड कर लीजिएगा, तो इसका 0। ठीक है, अगर पॉइंट में नहीं रखना तो आप क्रॉस कर सकते हैं। अब इसको हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ बैठाएंगे 529 एंड 352। ठीक है, अब जैसा कि मैंने बोला था कि आपको पहले ये बना कर दूंगा फॉर्मेट, उसके बाद ही जर्नल बनाऊंगा। तो अब जर्नल एंट्री भी कर लेते हैं। तो इसमें भी हम क्या करें, फॉर्मेट से एंट्री बना सकते हैं। ठीक है, तो रिवोल्यूशन टू स्टॉक एंड टू मशीन। ठीक है, लॉस हो रहा तो सबसे पहले सी कर लेते हैं, रिवोल्यूशन अकाउंट दिया टू स्टॉक अकाउंट एंड टू मशीनरी अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितने का पुट करेंगे, 1000 एंड 1590 टोटल कर लेते हैं 2590। ठीक है, बैलेंसिंग कर लेते हैं, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज हो गया। ठीक है, इसके बाद बिल्डिंग आपको इंक्रीज कर रहा था, तो बिल्डिंग अकाउंट DR टू रिवोल्यूशन अकाउंट। ठीक है, इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ एसेट्स 4000 का। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का एंट्री करते हैं। ठीक है, तो
प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट के लिए एंट्री क्या करेंगे, रिवोल्यूशन अकाउंट दिया टू पार्टनर्स, पार्टनर कौन था आपका, पी क्यू एंड आर। ठीक है, प्रॉफिट कितना का है तो 1410 का, इसको डिस्ट्रीब्यूट किया 5 to 9 एंड 35। ठीक है, एडिशन लिख लेते हैं, प्रॉफिट ऑन रेवोल्यूशन ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब जैसे कि मैंने इतना एक्स्ट्रा स्पेस खींच दिया था, हमको क्लोजिंग में एकदम लास्ट में ही करना है, बीच में नहीं करना है। ठीक है, ठीक है, तो ये था आपका रिवोल्यूशन अकाउंट एंड जनरल एंट्री शॉर्टकट ट्रिक से। ठीक है, इसमें अपने रिवोल्यूशन अकाउंट को शॉर्टकट मतलब कि डायरेक्ट कैसे बना सकते हैं जल्दी। ठीक है, अब एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस चैप्टर का। ठीक है, रिवोल्यूशन से रिलेटेड रहेगा, जो कि सिंगल एंट्री के मेथड से बनाएंगे। ठीक है, सिंगल एंट्री यानी कि जिसमें हम एक ही एंट्री करते हैं। ठीक है, जो रिवोल्यूशन का इन्फॉर्मेशन रहेगा, उसका इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा, उसका हम लोग सिंगल एंट्री बनाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। मुंडा, मांझी एंड मुर्मू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2। ठीक है, 5:3:2 आपका वर्ल्ड रेशियो हो गया। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3:5, और न्यू रेशियो आपका कितना हो गया 2:3:5 विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। इसका इफेक्ट कब से स्टार्ट हो जा रहा है, 1 अप्रैल 2019 से ये लोग अपना 2:3:5 रेशियो को यूज़ करेगा। ठीक है, दे डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्यूशन विदाउट इरेक्टिंग टू बुक्स वैल्यू ऑफ द एसेट्स एंड द लायबिलिटीज बाय पासिंग ए सिंगल जनरल एंट्री। तो इसमें क्या बोल रहा है, रिकॉर्ड करने बोल रहा है इसका इफेक्ट जो भी रिवोल्यूशन मतलब कि रिवैल्यू करने से एसेट्स में आ रहा, लेकिन उसमें कंडीशन क्या दे रहा है कि आप लोग बुक वैल्यू को इफेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो बुक वैल्यू को इफेक्ट नहीं करेंगे तो यानी कि हमको सिंगल एंट्री करना है। ठीक है, तो अब इसमें क्या देखिए प्रॉफिट लॉस उस हिसाब से हम कैलकुलेशन करेंगे। तो प्लांट एंड मशीनरी देखिए, बुक वैल्यू आपका 3 लाख था, रिवाइज वैल्यू कितना टोटल 2,90,000, 10,000 का आपका क्या हो रहा है, इसमें नुकसान हो रहा है यानी कि लॉस हो रहा है। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग आपका 2 लाख का था, वैल्यू कितना कर दिया 2,50,000 किसमें प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट आपका 50,000 का था एंड रिवाइज वैल्यू कितना 40,000 यानी कि 10,000 किसमें नुकसान हो रहा है। ठीक है, अब सन्ड्री क्रेडिटर 60,000 का था और 50,000 हो रहा है। ठीक है, देखिए लायबिलिटीज क्या होता है, एसेट्स का अपोजिट होता है। इसका मतलब अगर लायबिलिटीज घटेगा दैट्स मीन्स हमको प्रॉफिट हो रहा। ठीक है, तो सन्ड्री क्रेडिटर क्या हो रहा है 60 से 50 होगी यानी कि 10,000 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो चलिए अब कैलकुलेशन करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है, तीन पार्टनर थे, मुंडा, माझी एट मुर्मू। ठीक है, और 2 रेशियो था, ओल्ड एंड न्यू रेशियो। ठीक है, ओल्ड एंड न्यू रेशियो आपका दिया हुआ था। अब सिंगल एंट्री के लिए क्या करते हैं हम लोग, सैक्रिफिक और गेनिंग निकालते हैं। ठीक है, तो सैक्रिफिक का रेशियो क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। मुंडा का ओल्ड रेशियो 5/10 माइनस न्यू रेशियो 2/10। ठीक है,
इसी तरह माझी का भी निकालते हैं, 3/10, 3/10, ये कैंसिल हो जाएगा, नील हो जाएगा, ठीक है। एंड मुर्मू का 2/10 माइनस 5/, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला बैठाते तो वो क्या आएगा आपका प्लस में वैल्यू आएगी, यानी कि मुंडा आपका सेक्रीफाई कर रहा होगा एंड मुर्मू आपका गेन कर रहा होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, प्रॉफिट का कैलकुलेशन करेंगे। यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों के लिए अलग अलग एंट्री होता है ना। पॉजिटिव के लिए गेनिंग टू सेग्रीफिक होता है एंट्री, एंड नेगेटिव के लिए सेग्रीफिक टू गेनिंग होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जिस इसमें प्रॉफिट है उसको लिख लेते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग में आपका 50,000 इंक्रीज हो रहा था, ठीक है। ठीक है, और क्या हो रहा था, सेंट्री क्रेडिटर में आपका प्रॉफिट हो रहा था क्योंकि वो घट रहा था, ठीक है। लायबिलिटीज घटने पर प्रॉफिट होता है। कितना घट रहा था, 10,000 का, ठीक है। समीशन कर लेते हैं, 60,000 का आपका प्रॉफिट हो रहा है। अब जिस जिसमें लॉस हुआ उसको माइनस कर देते हैं, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी, फिर से 2,90,000 को माइनस करें, 10,000 माइनस करेंगे तो आएगा आपका 50,000, ठीक है। एंड इन्वेस्टमेंट 50 से 40 माइनस कर देंगे तो आएगा आपका 10,000, तो 40,000 क्या आ जाएगा आपका पॉजिटिव बैलेंस, ठीक है। तो इस टाइम पॉजिटिव बैलेंस आएगा तो इसका एंट्री क्या होगा, गेनिंग टू सैक्रिफिक पार्टनर, ठीक है। तो उसके लिए इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमाउंट को, ठीक है। $12,000, ठीक है। अब इसके बाद इसका क्या कहते हैं, जनरल एंट्री कर लेते हैं। तो जनरल एंट्री क्या होगा, गेनिंग टू सैक्रिफिक, ठीक है। तो यानी कि मुर्मू कैपिटल अकाउंट टीआर टू मुंडा कैपिटल अकाउंट, ठीक है। नरेशन आप लोग लिख लीजिएगा। तो ये था इस चैप्टर का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। और ये जो लास्ट क्वेश्चन की इसमें रेवोल्यूशन का जो इन्फॉर्मेशन था उससे हम लोग क्या सिंगल एंट्री किए, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग मिलते हैं पार्टनरशिप का एक और चैप्टर के साथ, ठीक है।